गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आधारशिला विद्यापीठ योगा क्लास। योगा एक ऐसी अलौकिक विद्या है जिसका जन्म भारत में हजारों साल पहले हुआ और यह हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखती है। इससे हमारी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम पूरा जीवन बिना बीमारियों के अच्छे से जीते हैं और हमारी ज़िंदगी के जितने भी हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं उनको हम आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है जिसमें आपके 5 एक्टिविटी होती है। 5 में से आज मैं आपको एक मुख्य एक्टिविटी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की सिखाऊंगी जिसमें आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप उसको पूरा अपना अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपके ग्रेड भी अच्छे आएंगे। आपकी 5 एक्टिविटी में 3 आसन, एक प्राणायाम और एक ध्यान की क्रिया है, जिसमें 3 आसनों में आपका त्रिकोण आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और धनुरासन है। उसके बाद आपकी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक है जो कि भ्रामरी प्राणायाम, और एक मेडिटेशन है जो कि आपका ओम चैंटिंग बोलकर और बिना बोले दोनों तरीके से होता है। आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है और इसको करने के क्या फ़ायदे हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करता है और हमारे मेंटल पावर्स को इंक्रीज करता है। हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सब इससे ठीक हो जाती है। प्राणायाम को करने से हमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हमारी सभी शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां और भावनात्मक बीमारियां इससे ठीक होती हैं। हमारी मेंटल पावर्स जैसे थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस पावर, क्रिएटिव पावर और इससे हमारी मानसिक शक्तियाँ सारी बढ़ जाती हैं। इससे हमारी तनाव, चिंता, माइग्रेन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अवसाद ऐसी बीमारियां भी ठीक होती हैं। साथ ही इससे हमारे मन को शांति मिलती है। मन की चंचलता को दूर करने वाला बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुख आसन में बैठ जाते हैं। कंफर्टेबल पोज होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को एक बार ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। यह हमारा बहुत सुंदर और सरल आसन होता है जिसमें बैठकर हम इस प्राणायाम को करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को पहले आप समझेंगे, फिर आप उसको देखकर मुझे कैसे अभ्यास कर रही हूँ वैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको आपके दोनों अंगूठों को कानों में इस प्रकार रखना है कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। पहली 2 उंगलियां आँखों पर रखते हैं, बाद की 2 उंगलियां फेस पर रखते हैं। हमारी कंधे से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समानांतर रहती है। श्वास को बाहर निकालकर धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास सूक्ष्मता से भरते हैं। कुछ समय यथाशक्ति रुकते हैं। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को मधुर ध्वनि भंवरे की गुंजन के समान बाहर निकालते हैं और श्वास को बाहर निकालकर भी कुछ समय यथाशक्ति रुकते हैं। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार की आवृत्तियां करने के बाद आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाकर आंखें बंद कर बिना हिले डुले कुछ समय बैठ जाएंगे। इस क्रिया को निरीक्षण करने के लिए हमने चरणबद्ध कुछ मार्क्स में डिवाइड किया है, जैसे पोस्चर के लिए मार्क्स और आपके प्रोसेस के लिए मार्क्स और आपकी स्टेबिलिटी के लिए मार्क्स और आपकी कमिंग बैक्स के लिए मार्क्स, कि आप किस प्रकार प्राणायाम को करने की शुरुआत करते हैं, आप किस प्रकार प्राणायाम करते हैं
और प्राणायाम करने के बाद आपकी अवस्था स्थिर और शांत अवस्था कैसी होती है। शांत अवस्था में बैठने के बाद आप शरीर में बने कंपनों को, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, जिसमें हम अनुभव करते हैं कि हमारे ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स प्रभाव में आते हैं और जिससे हमारी यहाँ पर मुख्य ग्रंथि, मुख्य इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ द मास्टर ऑफ ग्लैंड, जब यह ग्रंथि इफेक्ट में आती है तो हमारे शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों से निकलने वाले सिक्रेशंस भी, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, संतुलित हो जाते हैं और इन हार्मोन्स के संतुलित होने पर भी हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इस अभ्यास को आप एक बार देखिए कि कैसे करते हैं। पहले पोस्चर बनाते हैं और पोस्चर के बाद प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आप भी इसको करने की अभ्यास करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, गहरा लंबा श्वास भरें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, दिव्य ऊष्मा अर्जित करेंगे। अर्जित दिव्य ऊष्मा को अपने मुखमंडल और अपने शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही धीरे से आंखों को खोलेंगे। इस प्राणायाम को करने के बाद आप शांत बैठेंगे, हिलेंगे नहीं। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाला सरल और प्रभावकारी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आप नित्य प्रति इसका सुबह सुबह जल्दी उठकर और रात को सोने से पहले अवश्य 5 से 7 बार करेंगे, जिससे आपकी स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, सीखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चों, हम सब में 100% मार्क्स लाने की क्षमता होती है, लेकिन किसी में ये कम जागृत होती है, किसी में ये ज़्यादा जागृत होती है। तो हमारी इसी शक्ति को जागृत करने वाला बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप इसको रोज़ करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने खाने का भी ध्यान रखेंगे। आपको हेल्दी और डाइजेस्टिव फूड ही खाना है और आप योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।